ईरान ने यूएस के मल्टीपल एयर बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक कर दिया है और नुकसान हुआ है काफी ज्यादा। एक अटैक किया है उन्होंने कतार में, दोहा जो कतार की कैपिटल है वहां पर जो एयरबेस था यूएस का, वहां पे स्ट्राइक किया। इसके अलावा दूसरा किया, 2 अटैक्स करे हैं इराक के एयरबेसिस पर, एक एरबिल में और एक अल असाद में। इसके अलावा एक अटैक किया सीरिया के एयरबेस पर यूएस के, और इन सारी जगहों पे नुकसान हुआ है। और यूएस अभी बताना, मतलब ये रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या कैजुअलिटी हुई है क्या नहीं हुई है, बट इस ईरान के एक्शन के 2 रिजल्ट हो सकते हैं। सबसे पहला यह कि आपने स्ट्राइक कर दिया 3 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। आप यूएस तो नहीं गए उन्हें अटैक करने के लिए, जैसे यूएस आपके पास पहुंचा, आपने यूएस के जो एयरबेसेस इन कंट्रीज पे थे वहां पे अटैक कर दिया, जिससे जो कतार है उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो अब कतार के लोगों को प्रॉब्लम होगी उससे। तो इससे 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये बढ़ जाएगा बहुत वॉर, ठीक है, जो लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 3, मतलब मैं पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, बट अगर आप ऐसे मल्टीपल कंट्रीज को इन्वॉल्व करोगे तो और क्या रिजल्ट होगा, वही होता है वर्ल्ड वॉर, ठीक है। या तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि अब अभी तक क्या था कि पगड़ा भारी था यूएस का और इसराइल का, बट अब ईरान के इस अटैक के बाद, कि ईरान ने जब ये बोला ना कि भाई अब मैं डरता नहीं हूं, वो खुल के उतर के आ गया है मैदान में, जब वो यूएस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो अब या तो एस्केलेट, या तो बढ़ेगा भागेगा ऊपर ये वॉर, या फिर एकदम कम हो जाएगा और पीस टॉक्स हो जाएंगी सबके बीच में। तो देखते हैं क्या होता है। बट दोहा अगेन वही होता है ना कि वॉर में नुकसान किसका होता है, इंसान का। दोहा की नॉर्मल पब्लिक की क्या गलती है इसमें? अब उनको बेचारों को अपनी फ्लाइट लेनी हो बिजनेस के लिए, काम के लिए, अब वो क्या करेंगे बैठकर? दैट इज द पॉइंट। इसलिए वॉर नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल डाउन करो, जैसे कि पीसफुल टॉक्स और बात खत्म हो, एज सिंपल एज दैट। इसलिए इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि भाई हम न्यूट्रल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, क्योंकि यूएस हमारा सगा नहीं है, देख लिया था हमने वो ऑपरेशन सिंदूर में और हमेशा पहले भी। दैट इज द पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।